ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, वित्त विभाग ने दी सहमति। राज्य के 9 नए नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ महापर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। शिक्षा विभाग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि शिक्षकों की नई भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। इससे ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी। वहीं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। ये 5,000 नए शिक्षक हमारे आदिवासी अंचल में, हमारे ग्रामीण अंचल में ये शिक्षकी का काम करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की व्यवस्था कराएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य के नैनिहालों के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक दक्षता का विकास करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का कोटिशा आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 5,000 नए शिक्षक भर्ती के लिए कल आदेश जारी किया। प्रदेश के 9 नए नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 78 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। ये नए कॉलेज दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर चांपा और नवा रायपुर में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की मंजूरी मिलने से प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद मिलेगी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां को ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला खड़गवां सरगुजा संभाग का पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के ग्राम मेड़ेसरा में आयोजित पंडवानी महासम्मेलन आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर श्री साय ने नंदिनी के नागरिक कल्याण महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने, आछोटी में बीएड महाविद्यालय, मेड़ेसरा को आदर्श गांव बनाने के साथ ही सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपए देने सहित विभिन्न घोषणाएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडवानी एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को दुनिया भर में पहचान मिली है। इस दौरान उन्होंने पंडवानी के पुरोधा स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन और तीजन बाई को भी याद किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इसमें जवानों को सफलता भी मिल रही है। आज दुर्ग जिले के मेड़ेसरा गांव में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का जो संकल्प है, उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। हमारे जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। और बड़े बड़े मामला जो पुलिस ब्यूरो के सदस्य हैं, बसवराजू जैसे और सीसी मेंबर, करीब 450 से ज्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं और आज 2000 से ज्यादा आत्मसमर्पण किए हैं, उतना ही करीब गिरफ्तार हुए हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने बीजापुर प्रवास के दौरान अधिकारियों की बैठक लेकर आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास केंद्र में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में रह रहे लोगों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे वे मुख्यधारा में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। उन्होंने पुनर्वास केंद्र के प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क मोबाइल फोन उपलब्ध कराकर परिवार से नियमित संपर्क बनाए रखने में सहयोग करने को कहा। वहीं सुकमा प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्राम दुलेड़ में
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कैंप का निरीक्षण किया और जवानों का हालचाल जाना। उन्होंने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। सूर्यदेव को समर्पित यह पर्व प्रकृति की पूजा और स्वच्छता का प्रतीक है। इस पर्व के दूसरे दिन कल खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करते हैं। व्रत के तीसरे दिन सोमवार को विभिन्न नदियों और जलाशयों के किनारे स्थित छठ घाटों पर अस्त होते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। 27 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन होगा। छठ पर्व के लिए राजधानी रायपुर के महादेव घाट के साथ ही 50 से अधिक तालाबों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से छठ पूजा से जुड़े गीत साझा करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि छठी मैया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता को बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर नवा रायपुर में 1 से 5 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि राज्योत्सव के दौरान सभी जिलों में 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। इस बार राज्य स्थापना का ये आयोजन अधिक व्यापक और ऐतिहासिक स्वरूप में किया जा रहा है। श्री साव ने बताया कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की भी तैयारी की जा रही है। उनके स्वागत में नवा रायपुर में रोड शो होगा। इन मार्गों पर 12 आकर्षक स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, लोक परंपरा और विकास योजनाओं की झलक देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और इसलिए सभी प्रकार की तैयारियां, रोड शो की तैयारी और जिन मार्गों से प्रधानमंत्री जी गुजरेंगे वहां पर छत्तीसगढ़ के विकास की झलक उन्हें देखने को मिले। 12 अलग अलग स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी के आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का पूरी तरह से तैयारी सरकार की ओर से की गई है। राज्यपाल रमेंडेका ने अपने स्वेच्छानुदान मद से रायपुर के सरस्वती शिक्षा संस्थान को 4 ई रिक्शे प्रदान किए हैं। उन्होंने राजभवन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में इन वाहनों की चाबी चालकों को सौंपी और हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। इन वाहनों का उपयोग विभिन्न सरस्वती शिक्षा संस्थानों में किया जाएगा। बस्तर ओलंपिक के तहत आज नारायणपुर जिले के कच्चापाल गांव में प्रतियोगिताएं शुरू हुई। इस स्पर्धा का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया। इस अवसर पर इरगभट्टी और कच्चापाल की ग्रामीण महिलाओं के बीच रस्साकशी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें इरगभट्टी गांव की महिलाओं ने बाजी मारी। इस मौके पर श्री शर्मा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर सभी का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को बस्तर ओलंपिक की टी शर्ट का वितरण किया। ये प्रतियोगिता विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर 3 चरणों में आयोजित होगी। बस्तर ओलंपिक में बस्तर संभाग में 3,80,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें नारायणपुर जिले के 47,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल खेल नहीं बल्कि बस्तर की समरसता, बंधुत्व, विश्वास और एकता का प्रतीक भी है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस ओलंपिक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी प्रदेश को मिलेंगे। मुंबई में छत्तीसगढ़ और मुंबई के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले में मुंबई की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 251 रन बना लिए हैं। मुंबई की ओर से अजिंक्य रहाणे ने 118 और सिद्धेश लाड ने 80 रनों की पारी खेली। वहीं छत्तीसगढ़ की ओर से रवि किरण और आदित्य सरवाटे ने 2-2 विकेट हासिल किए। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बीजापुर जिले के नेला कांकेर गांव में माओवादियों ने बीती रात 2 ग्रामीणों की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। और सक्ती जिले के अमेडी और कचंदा पुल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 पहिया सवार एक युवती की मौत हो गई, जबकि युवती की मां की हालत गंभीर बनी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, वित्त विभाग ने दी सहमति। राज्य के 9 नए नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ महापर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।